चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, ए बॉडी is moving in a circular path. A body is moving in a circular path. In a circular path with acceleration a. With acceleration a. First stop. ये तो हम लोग अभी करें ना बेसिकली। चलो ये तो अभी करें हम लोग। अगर वेलोसिटी डबल हो जाएगी तो क्या हो जाएगा कंडीशन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ए पार्टिकल is moving along a circular path, moving along a circular path with uniform speed, with uniform speed. ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मैं नोट्स में बहुत क्लियरली पढ़ाया था, आप लोग एक बार देखो। फर्स्ट ऑफ थ्रू व्हाट एंगल, थ्रू व्हाट एंगल does its angular velocity, its angular velocity changes when it completes half of the circular path, half of the circular path. अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन है बेटा, जवाहरलाल नेहरू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का। ऑप्शंस दे रखा है 0 डिग्री, सेकंड दे रखा है 45 डिग्री, थर्ड दे रखा है 180 डिग्री और फोर्थ दे रखा है 360 डिग्री। 30 सेकेंड्स में करने वाला क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, टाइम लिमिट बहुत ज्यादा है, इंपॉर्टेंट इसके लिए। बस बता दो इसके लिए क्या आंसर हो सकता है। A particle is moving along a circular path with uniform speed. Through what angle does the angular velocity changes? दिमाग लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। Angular velocity changes. आया किसी को? Am I audible for everyone? ये क्या यार, 2 जने चाहे? हाँ चलो ये देखो, ये पार्ट अगर सर्कुलर पाथ में मूव हो रहा है, ये एक्सेस है, ये एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी तो ओमेगा अलोंग एक्सेस ही रहेगी ना बेटा। ये पार्टिकल चाहे यहां पर हो, ये पार्टिकल चाहे यहां पर हो, ये पार्टिकल चाहे यहां पर हो, या पूरा एक कंप्लीट रेवोल्यूशन बना जाए, कहीं पर भी बनाओ, एंगुलर वेलोसिटी चेंज ही नहीं होगी। इन ए सर्कुलर पाथ ओमेगा इज ऑलवेज अलोंग द एक्सेस, सो इट विल बी व्हाट 0 डिग्रीज। ठीक है ना। उसने बोला कि यहां से जाके यहां पर आया तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी डायरेक्शन, लेकिन ओमेगा की डायरेक्शन तो सेम ही रहेगी ना अलोंग एक्सिस। सो आई कैन राइट हियर द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा बार is axial, so its direction will remain constant. एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन जो है ना कांस्टेंट है, सो इट विल बी योर ओमेगा। क्लियर है सभी को? डन बेटा? सर एक बार फिर से देखो, ए पार्टिकल इज मूविंग अलोंग द सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड। बेटा स्पीड ये जो है ना v कांस्टेंट है, isn't it? लेकिन वो क्या बोलते, डायरेक्शन चेंज हो रही है। पूछ रहा क्या, व्हाट एंगल डज एंगुलर वेलोसिटी चेंज, यानी ओमेगा चेंज होगा क्या बोल के पूछ रहा। यहां से जब यहां तक आप जा रहे हो या यहां से यहां तक अब आप आ रहे हो, तो क्या एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन ऊपर ही है ना, बिकॉज इट इज अलोंग द एक्सिस। ओमेगा की वैल्यू जो है ना अलोंग द एक्सिस ही रहेगी, वो चेंज नहीं करेगी। वो कब चेंज करेगी, अगर ये पार्टिकल अपना डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ जाएगा, तो जब वो डायरेक्शन चेंज करेगी। ठीक है ना? ओके सर। ठीक है ना। तो ओमेगा वैल्यू इज नॉट डिपेंडिंग अपॉन द v,
ओमेगा वैल्यू को जो है ना ये कांस्टेंट क्या है, चाहे कंप्लीट सर्किल बनाए या क्वार्टर सर्किल बनाए या 3/4 ऑफ सर्किल बनाए या सेमी सर्किल बनाए, ओमेगा की वैल्यू जो है ना अलोंग द एक्सिस रहेगी एंड इट इज ऑलवेज कांस्टेंट फॉर दिस टाइप ऑफ योर मोशन। क्लियर? चलो Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। ये क्वेश्चन नंबर 7 था, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9। गुड क्वेश्चन है बेटा, स्टार मार्क डालो। स्टोन, आप लोग ट्राई करो बेटा। स्टोन tied to the end of a string of 80 centimeter long, comma, is whirled, WHIRLED, whirled मतलब rotated in a horizontal circle, in a horizontal circle, in a horizontal circle with a constant speed, with a constant speed, the constant speed. Stop. If the stone makes 14 revolutions, if the stone makes 14 revolutions in 25 seconds, then magnitude of acceleration, of same will be dash. First option is 990 centimeter per second square. Second option is 680 centimeter per second square. Third option is 750. Third one is 750 centimeter. I'll write completely. Centimeter per second square. And fourth one is 650 centimeter per second square. This one has been asked in All India Institute of Medical Sciences 2001 का क्वेश्चन है। ट्राई करो जल्दी से। Stone is being tied to the end of a string. पहले डायग्राम बनाने की कोशिश कर लो। तो यहाँ पर से सॉरी, यहाँ पर से वायर है या मे बी थ्रेड, इसको मैंने एक स्टोन में ऐसे ले लिया और यहाँ से मैंने पकड़ रखा है और इसको हॉरिजॉन्टल सर्किल में घुमा रहा हूँ। हॉरिजॉन्टल सर्किल में घुमा रहा हूँ मतलब इट विल मेक ए सर्कुलर पाथ लाइक दिस, ऐसा घूमेगा भी, ये यहाँ पर आ जाएगा तो यहाँ पर से ऐसा सर्कुलर मोशन में घूमना शुरू करेगा, एक हॉरिजॉन्टल सर्किल बना रहा है, ऐसा बोल रहा है। और यहाँ पर मैं पकड़ रखा हूँ इसको, बेसिकली इसको घुमा रहा हूँ बेसिकली इस तरह से। Okay, a stone is been tied to the end of a string of length. Length दे रखा है, length is given as of your 80 centimeter long, is been drilled in a horizontal circle with a constant speed. If the stone makes 14 revolutions in 25 seconds, the magnitude of the acceleration of the same will be equal to your how much? When a particle is been moving, क्या बोल रहा है? Constant speed बोला है। Constant speed मतलब centripetal acceleration आ जाएगा। So if I'm writing the centripetal acceleration for that one, so centripetal acceleration is equals to your v square by r. V is equals to r square omega square divided by r. AR चले जाएगा, so it is r into omega square. Number of revolutions दे रखा है, so AC is equals to r into omega, कैसे लिख सकता हूँ मैं? 2 pi into n whole square, यानी centripetal acceleration होगा मेरे पास 4 into pi square n square into r. ठीक है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कितना दिया हुआ है? n is equals to 14 revolutions in 25 seconds. तो अब एक्सेलरेशन आ जाएगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 4 into पाई स्क्वायर की वैल्यू मैं अप्रोक्सीमेटली लो बोल रहा हूँ, तो वरना 22/7 हो जाएगा इसका। और n की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास? देखो 14/25 into 14/25 स्क्वायर है ना, n स्क्वायर है ना, इसीलिए इनटू रेडियस। रेडियस कितना हो जाएगा बेटा? रेडियस इज नथिंग बट इक्वल टू व्हाट? लेंथ। हॉरिजॉन्टल सर्किल का जो है ना, लेंथ विल बी इक्वल टू हाउ मच फॉर मी? रेडियस विल बिकम फॉर मी द लेंथ ऑफ दैट गिवन कंडीशन। क्लियर है? अगर ये हॉरिजॉन्टल सर्किल है ना, तो ये पूरा एक हॉरिजॉन्टल सर्किल में बन जाएगा, ये सेंटर पे आ जाएगा। ये देखो डायग्राम अगर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, बेसिकली इसको ऐसा ड्रॉ कर दे रहा हूँ,
तो ये पूरा एक हॉरिजॉन्टल सर्किल ऐसा आ जाएगा। तो ये सेंटर से मैं ठहरा हूं यहाँ पर, इसको अगर मैं रोटेट कर रहा हूँ हॉरिजॉन्टल में, तो ये हो गया लेंथ ना, लेंथ विल बी इक्वल टू आर, सो दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच फॉर मी 80 सेंटीमीटर, ये हॉरिजॉन्टल सर्किल हो जाएगा। तो आर विल बी इक्वल टू हाउ मच फॉर मी और 80, सो ये हो जाएगा 80 सेंटीमीटर्स में रख रहा हूँ, सो आई एम नॉट चेंजिंग एनीथिंग देयर राइट नाउ। सो देखो कितना आ रहा। सर 22/7 दो टाइम आने सर, पाई स्क्वायर है क्या ना, बेटा? पाई स्क्वायर पाई है। स्क्वायर है ना, ओके ओके सॉरी। तो इसको मैं और एक बार 22/7 लिख देता हूँ यहाँ पर, इंटू 22/7 इंटू ये हो जाएगा 14/25 इंटू 14/25 इंटू 80। ठीक है, देख लो कितना आ रहा। एम्स का क्वेश्चन है बेटा, ये वैल्यू निकाल लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कैसे निकाल रहे हो? 14 रेवोल्यूशंस इन हाउ मच टाइम? n जो है ना फ्रीक्वेंसी है। So 991. 991 पक्का? सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। 991 है क्या? देखो 9906870 दूर दूर तक नहीं है, तो आई कैन राइट फर्स्ट ऑप्शन एज आंसर। ठीक है, क्लियर है बेटा? जी सर। चलो इस पे और थोड़ा बहुत आप लोग प्रैक्टिस करो, एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स रिलेटेड टू सर्कुलर मोशन, यू प्लीज लेट मी नो। और सर्कुलर और मोशन इन प्लेन के जो प्रीवियस क्वेश्चंस थे ना, उसको भी आप खत्म कर दो बेटा। तो इस वीक में हम लोग विल बी ट्राइंग टू कीप द फुल स्टॉप फॉर द मोशन इन प्लेन के क्वेश्चंस। और मैं आपको एग्जाम्पलर की एक बुक भेजा था, मिली आप लोग को? जूनियर्स कहाँ गए आप लोग? या आप लोग को एक एग्जाम्पलर की एनसीईआरटी की बुक भेजा था कल मैंने आप लोग को। इसमें से आप लोग क्वेश्चंस निकाल के अपना दिमाग लगा के करने की कोशिश करो। कहाँ से करोगे? मतलब आपका जो टॉपिक हो चुका है लॉस ऑफ मोशन नहीं है, सो वी हैव डन विथ योर टॉपिक राइट नाउ दिस वन। तो सर्कुलर मोशन के देखो ये पूरे क्वेश्चन दिख रहे हैं, साइक्लिस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ ये वगैरह। तो इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन है जो आपको दिमाग लगाने लगेगा। तो आप लोग पहले MCQ1 खत्म करो। MCQ1 कहाँ तक खत्म करोगे आप लोग? 10 तक खत्म करो। MC2 भी खत्म कर सकते हो। सो वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जरूरत नहीं है। सो 4.10 तक खत्म करो आप लोग, ठीक है? ट्राई करोगे? यस यस सर। इसको आप लोग ट्राई करो और अपना दिमाग लगाओ। डोंट रन फॉर रेडीमेड सॉल्यूशंस फॉर दिस क्वेश्चंस। नहीं आ रहा तो प्रॉब्लम नहीं है, 1 से 2 बार गिरो, फिर सब्जेक्ट पढ़ो, सीखो, फिर वापस आओ और सोचो कि ये मुझे क्यों नहीं आ रहा, तो वेयर आई एम गोइंग रॉन्ग इन डूइंग सच टाइप ऑफ ए क्वेश्चंस। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो कॉन्सेप्ट उसका क्लियर करो, देन यू गो फॉर द नेक्स्ट टॉपिक पार्ट ऑफ रिलेशन। सो आई होप दैट बाय टुमारो सेशन ऑफ ए क्लास आप लोग MCQ1 के 1 और 2 के क्वेश्चंस आप लोग खत्म करके, और इसमें मुझे आप लोग अपने डाउट्स पूछेंगे। वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जरूरत नहीं है, ये आप लोग बाद में कॉलेज स्टार्ट होने के बाद कर सकते हो। बेसिकली ये पूरे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, ये अभी तक करने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ रिक्वायरमेंट है तो मैं आप लोग को बोलूंगा, लेकिन MCQ1 और MCQ2 को आप लोग खत्म करो, ठीक है? ओके सर। ओके चलो देन, टेक केयर बेटा, बाय।